नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे हम, और सब बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा सत्र को लेकर के। एक और जहां पूरा देश भगवान राम का नाम लेकर अपनी आस्था भगवान के प्रति जाहिर करता है, वहीं झारखंड में जय श्री राम का नाम विपक्ष को सदन में चिढ़ाने का जरिया बना हुआ है। आज झारखंड विधानसभा का तीसरा दिन था और आज का दिन भी सदन में काफ़ी हंगामेदार रहा। आप देखिए हमारी इस रिपोर्ट को। जय श्री राम, जय हनुमान, ये महज एक नारा नहीं बल्कि किसी भी शुभ काम के समय भगवान को याद करने का एक जरिया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों चिढ़ जाता है विपक्ष इन नारों से? कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला आज के विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन, जब सत्ता पक्ष के नेताओं ने सदन में जय श्री राम के नारे लगाने शुरू किए। और फिर क्या था, इन नारों को सुनने के बाद विपक्ष के नेता हो गए नाराज। आप भी सुनिए। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का नाम लिया जाए तो भक्ति का भाव होना चाहिए, श्रद्धा का भाव होना चाहिए। लेकिन उपहास उड़ाने के लिए जिस प्रकार सदन में प्रयोग किया गया है सत्ता पक्ष के द्वारा, ऐसा प्रतीत होता है सदन की मर्यादा का भी ख्याल नहीं है और तो और भगवान श्री राम के प्रति भी श्रद्धा का भाव नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम लेके जिसे कहा जाए सदस्यों को उपहास उड़ाया जाए, ये हमारी भारत की जो सनातनी परंपरा है, भारत के जो मूल्य है, उसके विपरीत इनका आचरण रहा है। तो मैं बीजेपी के नेताओं से कहना चाहता हूँ, सदन जो होता है वो एक राजनीतिक मंच है हमारा, वहाँ पे डेवलपमेंट की बात होती है। और आज आप जय श्री राम के नारा लगा रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जय श्री राम वो सबके हैं, जो अच्छा काम करेगा उसको भगवान राम आशीर्वाद देगा। कि बीजेपी का जय राम नहीं है, राम भगवान सबके लिए है, राम पुरुषोत्तम राम है वो। लेकिन ये जानबूझकर ये लोग, इनकी नौटंकी चालू हो गई है। जैसे जैसे चुनाव आ रहेगा ये लोग भगवान राम के शरण में जाएंगे। ये लोग चाहता है जिस तरह से बंगाल में माहौल खराब करने का काम किया, उसी तरह से झारखंड में भी ये लोग चाहता है कि माहौल खराब करें। मैं कहना चाहता हूँ इरफान अंसारी से बड़ा राम भक्त कोई नहीं हो सकता। देखिए आप लोग हाथ में क्या है। इसलिए मैं बीजेपी वाले को कहना चाहता हूँ, इरफान अंसारी से सीखिए आप लोग। सदन के अंदर में कौन क्या नारा लगाएगा वो अलाउड होना चाहिए, नहीं अलाउड होना चाहिए, ये माननीय अध्यक्ष महोदय का प्रेरोगेटिव है, उनका अधिकार है, इसका निर्णय उन्हीं को लेना चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों भाजपा लगातार विपक्ष को चिढ़ाने के लिए भगवान राम के नाम का इस्तेमाल करता है, और सवाल ये भी है कि आखिर क्यों विपक्ष राम के नाम से चिढ़ जाता है। भगवान राम तो सबके हैं, वो ना तो किसी व्यक्ति के हैं ना ही किसी राजनीतिक पार्टी के। फिर क्यों उनके नाम के साथ राजनीति हो रही है? इन सब पर भाजपा नेताओं ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। जय श्री राम के नारे लगाना गलत है क्या? अरे जय श्री राम तो हर व्यक्ति के रोम रोम में बसे हुए, हृदय में बसे हुए, कण कण में बसे हुए, और इस ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। तो उनके नारे नहीं लगेंगे तो किसके नारे लगेंगे? अरे भैया वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान के असेंबली में भी जय श्री राम के नारे लगेंगे। बहरहाल हम तो यही कहेंगे दोनों ही पक्षों से कि राजनीति छोड़ आप लोग थोड़ा जनता की भलाई ही कर लीजिए, जिससे लोगों का भला हो सके। आखिर कब तक आप लोगों के तू मैं के चक्कर में सदन बाधित होता रहेगा? सहयोगी कीर्ति के साथ चंदन वर्मा की रिपोर्ट। खबरों में आगे बात करेंगे कृषि मंत्री रणधीर सिंह की। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन राजधानी में हुई बारिश से कृषि मंत्री रणधीर सिंह झूम उठे। बारिश में भीग भीग कर लगातार विपक्ष की ओर देखते हुए कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि 31 जुलाई तक अगर बारिश नहीं होगी तो ही झारखंड को सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार विचार करेगी। लेकिन आज हुई झमाझम बारिश से कृषि मंत्री खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। झारखंड में मानसून इस बार लेट से आई है और जुलाई माह में जो बारिश होनी चाहिए थी प्रतिशत के हिसाब से बारिश कम हुई, जिसके चलते सुखाड़ की स्थिति बन गई थी। लेकिन मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाए थे कि 25 तारीख से झारखंड में भारी बारिश होगी, और आप देख रहे हैं अभी मैं पानी में भीग भीग के आ रहा था
आज 24 तारीख से ही भगवान खुश हो गए झारखंड के ऊपर, यहाँ के किसानों के ऊपर भगवान खुश हो गए और भारी बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही है। निश्चित रूप से इस बारिश हो जाने से यहाँ के किसानों को काफ़ी राहत होगी। इसके बाद भी मानसून के बाद भी अगर धान रोपनी में कोई कमी रह जाती है तो झारखंड सरकार स्थिति पर पूरी नज़र रखे हुए है, विभाग पूरी नज़र रखे हुए है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 31 जुलाई तक हम लोगों ने समय निर्धारित किया है और सभी किसानों से मैं आप सभी मीडिया के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं, हमारे झारखंड के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लें। उसका प्रीमियम राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी। 70 करोड़ रुपया विभाग ने इसके लिए जारी कर दिया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 2 किस्त की राशि झारखंड के किसानों के खाते में भेज दी गई है, 2-2 हज़ार करके। और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रघुवर दास जी के द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत जो एक बड़ी रकम झारखंड के किसानों को खाते में भेजने का जो प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसके माध्यम से 14 लाख किसान का डाटा अभी तक अपलोड हो चुका है और 1 एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों को 5,000 और 1 एकड़ से ज़्यादा अधिकतम 5 एकड़ ज़मीन तक किसानों को 25,000 रुपये तक का लागत हम लोग किसान के खाते में सीधा भेजने का काम करेंगे। विधानसभा धरना प्रदर्शन को लेकर के झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। सदन में तो हंगामा हो ही रहा है, वहीं अगर हम बात करें बिरसा चौक की तो वहां भी प्रदर्शनकारियों का धरना प्रदर्शन जारी है, जिसकी वजह से बिरसा चौक, हिनू और धुरवा क्षेत्र के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आपको बता दें कि विधानसभा गेट बंद होने की वजह से लोगों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है और लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक को पार कर रहे हैं। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि इस रेलवे ट्रैक से सिर्फ आम आदमी ही नहीं बल्कि स्कूली बच्चे भी शॉर्टकट को अपना रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। हम लोग बहुत जल्दी 5 मिनट में पार कर देते हैं भैया, वो लोग बहुत लेट करता है। जो अच्छे रहते हैं वो 10 रुपये देते हैं, जो अच्छे नहीं रहते वो गाड़ी पर करवा के भाग जाते हैं। हम लोग एक दिन में करते हैं हम लोग वही 1000। खबरों में आगे बात करेंगे। झारखंड राज्य अपराजिता कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर आज विधानसभा के बाहर अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा और सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार योगा के नाम पर, गंगा सफाई के नाम पर और स्वच्छता के नाम पर पैसे लूट रही है और कर्मचारियों को पैसे देने में रोक लगा रही है। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि हम कई बार अपनी मांगों को लेकर मुख्य सचिव से भी मिले, लेकिन हमें आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला। अचूर सरकार निकलनी है, अचूर दलालों की सरकार, अचूर दलालों की सरकार। सारी सभी को बुलाकर एक बैठक करेंगे और इस पर विचार करेंगे। बाकी आज तकला हम लोग लगातार प्रयास करते रहे, आज तकला बैठ के नहीं बात किए और ये सरकार जो लूट खसोट की सरकार है और ये जो पूरे पानी की तरह आपको योगा के नाम पर तमाम चीज़ों पर लुटाया जा रहा है और कर्मचारियों के देने के लिए कहते हैं कि आर्थिक स्थिति खराब है, जो कि पूरा झारखंड सरकार को पूरे हिंदुस्तान का सबसे स्टेट अमीर स्टेट में माना जाता था। जी हां, राजधानी रांची में पारा शिक्षक संघ ने बिरसा चौक पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों ने कहा कि शिक्षा विभाग हमें ठगने का काम कर रहा है, हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो पारा शिक्षक आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेगा। इस दौरान पारा शिक्षकों से बात की हमारे सहयोगी कौशल कुमार ने। विधानसभा मानसून सत्र चल रही है और आज तीसरे दिन लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे इस वक्त बिरसा चौक पे कितनी ज्यादा पारा शिक्षक अपने मांगों को मनवाने के लिए यहाँ एकजुट होकर और अपनी मांगों को लगातार ये बार बार मांग रहे हैं, लेकिन इनकी मांगे को पूरा नहीं की जा रही। आइए हम इनसे पूछेंगे कि आखिर इनकी जो मांगे हैं कब तक इनकी मांगे को पूरा किया जाएगा। इनको आश्वासन पर आश्वासन दिया गया है और आपकी क्या मांगे हैं और क्या आश्वासन मिला है अभी आज तक आपको? 17 जनवरी को सरकार के साथ समझौता हुआ था। अस्थायीकरण और वेतनमान देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने वादा किया था। 3 महीने का समय लिया गया था, 6 महीना बीत गया, अभी तक कोई वेतनमान अस्थायीकरण के लिए पहल नहीं हुआ है। इसी आक्रोश के लिए पारा शिक्षक आज विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। जब तक विधानसभा चलते रहेगा पारा शिक्षक घेराव करेंगे। तो इनका साफ कहना है कि जब तक ये विधानसभा सत्र चलते रहेगा पारा शिक्षकों का यह मांग लेकर
ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं कराया जाएगा। सनमार्ग लाइव के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। हजारीबाग पुलिस को आज एक बड़ी सफलता मिली है। हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के NH 100 स्थित SBI के ATM में बीते दिनों चोरी में अपराधियों ने ATM को गैस कटर से काटकर 37,09,000 रुपए उड़ा लिए थे। इसी मामले में आज हजारीबाग SBI मयूर पटेल ने मामले का उद्भेदन किया। साथ ही ATM को काटने वाले सभी अपराधियों को एक गैंग को गिरफ्तार किया है। टाटीजरिया थाना के क्षेत्र में एक ATM को गैस कटर से काट के उसमें से 37 लाख रुपए की चोरी की गई थी और इसमें शामिल जो गैंग है वो पूरा गैंग गिरफ्तार हुआ है और चोरी किए हुए लगभग 16 लाख हम लोगों ने बरामद भी किए हैं। DSP विष्णुगढ़ के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी और इस टीम ने पूरी घटना का उद्भेदन करते हुए इसमें शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार किया है। इस घटना में जो प्रयुक्त किए गए गाड़ी है, इसका जो गैस कटर है, इसका मोबाइल है, वो भी बरामद हुए हैं। इसके उपरांत अलग अलग राज्य के रहने वाले ये सभी लोग थे। उत्तर प्रदेश में मथुरा और बिहार के सीतामढ़ी, समस्तीपुर, पटना और हजारीबाग जिला के रहने वाले ये सभी अपराध कर्मी थे और ये सभी लोग का आपराधिक इतिहास रहा है। सभी लोग पहले बिहार जेल में बंद रहे हैं, पटना जेल में बंद रहे हैं, मध्य प्रदेश में अलग अलग जेल में बंद रहे हैं और जेल में रहने के दौरान ही इन लोगों की मुलाकात हुई थी और इसी क्रम में इन लोगों ने एक ग्रुप तैयार किया था और उसी ग्रुप ने इस घटना को अंजाम दिया था। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बरही की। बरही के चौपारण प्रखंड के भगहर भंडार में अवैध रूप से लाखों रुपए की लकड़ी काटकर डंप किया जा रहा है। बता दें कि तस्करों द्वारा पहले भी अवैध रूप से लकड़ी को बेचा जा रहा था। इसके पूर्व पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए तस्करों की एक गैंग को गिरफ्तार किया था, जिसको लेकर के एक बार फिर से तस्करों का आतंक बढ़ गया है और एक बार फिर उन्होंने लकड़ी डंप कर उसे अवैध तरीके से बेचने का काम शुरू किया है। आपको बता दें कि सरकार पेड़ लगाकर लोगों को पौधे की उपयोगिता बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर तस्करों द्वारा पेड़ काटकर लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसमें पूर्व में भी हम लोग कार्रवाई किए हैं, बहुत से गाड़ी पकड़े हैं, ट्रैक्टर पकड़े हैं, बोटा भी पकड़े हैं, आरा मिल भी पकड़े हैं। जो भी तो कानूनी कार्रवाई की गई है और साथ साथ हम लोग जब्त कर करके और वन क्षेत्र पदाधिकारी चौपारण के कैंपस में रखा हुआ है। अभी तत्काल में थाना प्रभारी चौपारण से हम लोग बात भी किए हैं। जी, तो आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए आप सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें।